हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक। अब केमिकल काइनेटिक को समझने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हम जब लैब में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी होती है, उसकी स्पीड और मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे to understand the speed and mechanism of chemical reaction and other factors जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं उसे हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। एंड जो भी मैकेनिज्म फॉलो होता है टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन उसे भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मान लो कि आप कोई भी लैब में रिएक्शन करवा रहे हो, कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड करवा रहे हो, आपने कुछ भी डाला है, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है और उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इस सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये कितनी स्टेप में फॉलो हो रहा है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, इसे हम सभी को इसी में ही पढ़ेंगे। 1 स्टेप और आइदर 2 स्टेप mechanism we can understand here. Now, chemical kinetics अब किस किस के साथ डील करती है? Chemical kinetics deals with, फर्स्ट आ जाता है हमारा रेट। रेट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। और फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे वो इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि हम कंसंट्रेशन अगर थोड़ी सी भी चेंज होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो क्या इफेक्ट डाल रही है किसी भी रिएक्शन में। फिर हमारा आ जाता है सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर को हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट आ रहा है, आइदर इफेक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही समझ सकते हैं। और भी अदर फैक्टर हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, और व्हाई केमिकल काइनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। Why chemical kinetics is important to study। क्यों स्टडी किया जाता है? आपके पास कोई रिएक्शन, कोई सोल्यूशन है इसका कि हम क्यों स्टडी करते हैं? आंसर है, अगर आंसर होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकंड आ जाता है एक एफिशिएंट टू डिजाइन एफिशिएंट कैटलिस्ट। थर्ड वन आ जाता है टू डिजाइन एंजाइम काइनेटिक्स। और फोर्थ वन आ जाता है प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ रिएक्शन। अब to control the speed of reaction,
अब देखो कि कोई भी हम उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें हम कोई भी केमिकल डाल रहे हैं, वो क्या इफेक्ट कर रहा है स्पीड पे, क्या वो फास्ट कर दे रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है। तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे डालना पड़ता है, जिसको हम कंट्रोल करें स्पीड को, ताकि वो एक रिएक्शन जो है वो एक एफिशिएंट वे में प्रोसीड हो। टू डिज़ाइन एफिशिएंट कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट ऐसा डिज़ाइन किया जो रिएक्शन में डाल के भी उसकी स्पीड को इंक्रीज करे बट उसमें कोई इफेक्ट ना डाले। टू डिज़ाइन एंजाइम कैटलिस्ट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ रिएक्शन, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इनको हम 1 बाय 1 आप जैसे ही पढ़ेंगे आगे आपको और अंडरस्टैंड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने लिखा है रिएक्शन शॉर्ट में। अब किसी भी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, रेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले तो। रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब आपको समझाने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करूंगी। मान लो कि कोई एक रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रही है, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे रिएक्टेंट एंड ये हमारे आ जाएंगे प्रोडक्ट। अब रेट कैसे लिखा जाता है, जो इसका ये होगा वो ही हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा और dA/dt। अब जो रिएक्टेंट होते हैं उनके साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि हमेशा और ये पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए, रेट निकालने के लिए किसी भी रिएक्शन का, उसको हम ऐसे लिखा जाता है। दीज आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स। अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करती है ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो कहाँ से पता लगता है, अर्हेनियस इक्वेशन से, कोलिजन थ्योरी से, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, थर्ड वन, हम कैटलिस्ट अगर इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, कौन सा डालना है कैटलिस्ट, वो हमें पता लगेगा एंजाइम कैटालिसिस से। आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट अगर हमें देखनी हो तो हम किससे करेंगे, काइनेटिक्स सॉल्ट इफेक्ट। इन सभी को अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जिससे आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इनके रिगार्डिंग तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड
कल हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। इसमें आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। और इनमें हम पढ़ेंगे टी हाफ लाइफ टाइम, कंप्लीशन टाइम और टी क्वार्टर टाइम। इन सभी को पढ़ के हम इनकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड देन यू हैव easily solve the every question in the exam. Now, thank you. Have a nice day.